गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज हमारी शांतिनाथ जिनालय की पाठशाला द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक स्वार्थ का संसार, जिसमें आप देखेंगे कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, सगे संबंधी भी स्वार्थी हैं। तभी तो 12 भावना में कहा है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कब हुई इस जीव को साथी सगा न कोई। तो आइए देखते हैं नाटक स्वार्थ का संसार। प्रथम दृश्य में आप देखेंगे कि सेठ जी अपने भवन में बैठे हुए हैं और अपने पुत्रों से वार्तालाप कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। बेटो सुनो, मैंने तुम सबको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, इतना बड़ा किया। अब मेरी इच्छा है कि मैं तुम सब बच्चों में अपनी पूरी धन संपत्ति बांट दूं। हाँ हाँ पिताजी, हम भी यही चाहते हैं कि आपके जीते जी ये कार्य संपन्न हो जाए, जिससे हम अपनी सुखी गृहस्थी संपन्न कर सकें। ठीक है बेटा। धन्यवाद पिताजी। धन्यवाद पिताजी। लो बेटो। हंसना नहीं है। बेटो मैंने तुम सब में अपनी सारी धन संपत्ति बांट दी है। अब तुम सब अपनी धन संपत्ति का अच्छे से संभाल के रखना। जी पिताजी, धन्यवाद। कहाँ गया? चालू नहीं है। हेलो। अरे सुनते हो, कब से कह रही हूँ, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, जाओ कुछ कमा कर लेकर आओ। तुम इसी प्रकार मुझ पर चिल्लाती रहती हो। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जो मैं तुम्हें ये सब ला कर दूँ। जो कुछ पिताजी ने मुझे दिया था बस सब समाप्त हो चुका है। अरे शादी करके तो आप मुझे ले आए, बच्चों को पहनने के कपड़े नहीं, दिन भर बाप की कमाई खाते हो, कुछ कमाओ मालूम पड़े। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, ये कमाना धमाना मुझे नहीं आता है। मेरे पास एक खोटा रुपया नहीं है, बच्चों के पहनने के कपड़े कहाँ से लाऊं भला? मैं तो सुन सुन के तंग आ गई हूँ। मेरी पड़ोसन को जाके देखो, उसके पास नया बंगला, नई कार, सब कुछ है, और ये सब मेरे नसीब में तो न जाने कब होगा। तुम मेरा सर क्यों खा रही हो? पड़ोसी के पास ये है वो है, और मैं तुम्हें ये दिला भी नहीं सकता। मेरी बस की बात नहीं है मेहनत मजदूरी करना। शादी के कितने बरस हो गए हैं, कब से कह रही हूँ मुझे मुंबई घुमाने ले चलो। यहाँ खाने के तो पैसे नहीं है, बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब हैं महारानी के, बम्बई चलो बम्बई चलो। फिर क्या हुआ? सेठ जी ने सभी पुत्रों को अपनी सारी संपत्ति उनका हिस्सा दे दिया, लेकिन बिना मेहनत के संपत्ति मिलने पर सारे पुत्र आलसी हो गए और पाप कर्म का उदय आया कि उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। फिर आगे क्या होता है देखिए। अरे आप तीनों भाई पिताजी के पास जा क्यों नहीं जाते? लेकिन पिताजी ने तो अपना सब कुछ हमें दे दिया है। अरे कुछ तो होगा पिताजी के पास, ऐसे कैसे हो सकता कि कुछ ना हो? अगर पिताजी के पास कुछ नहीं हुआ तो? अगर पिताजी के पास कुछ ना हुआ तो हम पिताजी को ही बेच देते हैं। ऐसे कैसे बेच देते हैं पिताजी को? अरे पिताजी को अब इस बूढ़े पिताजी का अब इस उम्र में क्या काम। चलो चलते हैं। पिताजी के पास ही चलते हैं। पिताजी हम बहुत परेशान हैं। क्या हुआ बेटो, अब तुम सबको क्या परेशानी है? पिताजी आपने जो धन हमें दिया था वह सब खर्च हो गया है, हमें और धन की आवश्यकता
आवश्यकता है? बेटा, मैंने तुमको सब कुछ दे दिया है, अब मेरे पास कुछ भी धन संपत्ति नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है पिताजी? बेटा, सच में मेरे पास कुछ भी धन संपत्ति नहीं है, बस मात्र ये शरीर ही बचा है, कर लो जो करना है इसका। पिताजी, हम आपको बेचना चाहते हैं। क्या बोल रहे हो? पिताजी, जो भी आपको कोई खरीदेगा वह आपको खाने पीने देगा और उससे हमें कुछ धनराशि भी प्राप्त होगी। अब ये दिन देखना भी बाकी रह गया था। चलो जहाँ चलना है। चलिए पिताजी। चलिए पिताजी। तो देखा आपने ये स्वार्थी संसार, अपने ही पिता को बेचने के लिए बेटे बाजार तक पहुंच गए और कीमत रखी 4 लाख रुपए। कोई खरीदने वाला है? कोई तो बाजार में आ जाओ। सुबह से शाम हो जाती है, सब पूछकर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई 4 पैसे में भी खरीदने को तैयार नहीं होता है। तो देखिए आगे क्या होता है। आ जाइए, आ जाइए। सुनो सुनो सुनो, राजा का आदेश सुनो, सुनो सुनो सुनो, राजा का आदेश सुनो। आज शाम तक जो भी सामान नहीं बिकेगा वे राजा जी खरीदेंगे। आज शाम तक जिसका भी जो भी सामान नहीं बिकेगा वो राजा जी खरीदेंगे। अरे, ये भी नहीं बिके हैं। क्या कीमत है? 4 लाख। लीजिए। चलिए बाबा जी, आप मेरे साथ महल की ओर चलिए। अरे अरे, हमारा भी सामान नहीं बिका। हमारे टमाटर की कीमत 200 रुपए किलो है। चलिए, आप सभी भी अपना अपना सामान लेकर आ जाइए महल की ओर। तक चलता रहेगा। नदियां बहती रहेंगी, नहाओ या नहीं नहाओ, रातें होती रहेंगी, सो या नहीं सो, जगत का नाटक तो होकर रहेगा, देखो या नहीं देखो। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, प्रार्थना है कि हम सब अपने बच्चों को पाठशाला भेजें जिसमें कि उनमें अच्छे संस्कार आए और हम में से किसी को ऐसा दिन देखना नहीं पड़े। तो बच्चे पाठशाला में संस्कार किस प्रकार होते हैं तो आगे की प्रस्तुति में देखिए। हो गया भैया, ये वाला।